व्यास जी का जन्म द्वापर के अंत में हुआ था। वे महर्षि पराशर के पुत्र थे। उनकी माँ का नाम था वसुकन्या सरस्वती। विष्णु भगवान के कलावतार थे। सरस्वती नदी के तट पर एक दिन बैठे थे। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ जानते हैं? बद्रीनाथ से ऊपर माड़ा गांव के आगे सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। पूर्व की दिशा में रविमंडल उदित हो रहा था। उसी समय उनके मन में आया कि अब तो कलयुग आने वाला है, यानी द्वापर को व्यतीत होने में केवल 5000 वर्ष शेष रह गए थे। और उन्होंने आंख बंद करके देख लिया कि ये जल्दी बीतेगा समय और कलयुग आएगा। और वे कलिकाल के लोगों के कल्याण की कामना से भर गए कि कल्याण के लोग कैसे होंगे, क्योंकि कल्याण के लोग, कलयुग के लोग अश्रद्धालु हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। कलिकाल के लोगों की बुद्धि ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी। धर्म के विषय में कलिकाल के लोग ठीक ठीक निर्णय कर पा रहे हैं? वर्तमान में धर्म क्या है? एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, पीछे डीजे बांध लें और जो है मदिरा पान करें और उच्छृंखल होकर के उन बहुत जोर से बज रहे गाने पर नाचना ही वर्तमान में धर्म मान रहे हैं। यही धर्म है, यही श्रद्धा है, यही धर्म का स्वरूप है। कलिकाल के लोग कर्तव्य का ठीक प्रकार से निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। क्या ठीक है, क्या गड़बड़ है, उनकी बुद्धि ठीक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाती है। व्यास जी ने यह सब कुछ देख लिया, हमको जो हम कर रहे हैं। दिव्य दृष्टि थी, युग दृष्टा ऋषि थे हमारे ऋषि महात्मा। युगों की आगे की देख लेते थे। आगे के देखा जा सकता है कि नहीं देखा जाता? देखा जा सकता है। हमारी आपकी आंखें भले न देख पावे, हर चीज आंख से नहीं देखी जाती, कुछ चीजें बुद्धि से देखी जाती हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, वे अपने बुद्धि के दृष्टि से आगे का देख करके रचना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आगे का देख करके। अगर और इन सब की आयु कितना है जानते हैं? हमारे वैज्ञानिक शोध किस पर कर रहे हैं पता है? अन्न नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन कैसे रहेगा, इस पर शोध शुरू हो गया है। अभी तो अन्न प्रचुर मात्रा में है, पर काम शुरू हो गया। कितना आगे का देख रहे हैं, यानी आज के 500,000 साल आगे की अभी से उनकी दृष्टि पहुंच गई वहां तक। और इनकी उम्र कितनी है? कोई है 30 साल, कोई 40 साल, कोई 45 साल, कोई 50 साल, 60-65 से ज्यादा तो कोई है नहीं। जब 65 साल की आयु में 10-1000 साल आगे की गणना या 1000 आगे की स्थितियों का आकलन कर सकते हैं, तो ऋषि मुनि एक युग आगे की सोच लें। इसमें कोई ताजुब वाली बात तो हमारे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं। तो व्यास जी ने देख लिया कि कलिकाल के लोगों का कल्याण कैसे किया जाए। तो पहले एक वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। तो उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 वेद संहिताओं का निर्माण किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 शिष्यों को पढ़ाया, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत। और उसके बाद उन्होंने मेरे पिता रोमहर्षण को इतिहास पुराण का ज्ञान दिया। इतिहास पुराण भी 5वें वेद कहे जाते हैं। व्यास जी ने क्या सोचा होगा कि लोग वेद पढ़ करके अपना कल्याण कर लें। वेद बड़ा है इसलिए 4 भाग कर दिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के कल्याण कर लेंगे। पर चारों वेद भी नहीं पढ़ेंगे कलिकाल के लोग, चारों में से एक भी नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताइए, आपको चारों वेद सुनने का सौभाग्य मिला है कभी? आपके कान तक चारों वेद गए? चारों वेद की श्रुतियां आपके कान तक स्पर्श कहीं? चारों वेद की श्रुतियों ने आपकी श्रुति का स्पर्श नहीं किया। और जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके लिए पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। लेकिन कलिकाल के लोग पुराण में भी प्रीति नहीं रखेंगे, महाभारत भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना छोड़िए घर में ही नहीं रखेंगे। इससे वे चिंतित हो गए, कैसे भरा कल्याण करें कलिकाल के लोगों का। चिंतित हो गए और उनको भी संतुष्टि नहीं है। एक वेद का 4 विभाग किए, पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, स्वयं भी संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट होकर के, उद्विग्न होकर के बैठे थे, खिन्न मना होकर के बैठे थे। उसी समय उनके आश्रम में नारद जी आए।
कृष्णश्च नारदोभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम। उनके आश्रम में नारद जी अकारण आ गए। नारद जी को प्रणाम किया। पूजयामास विधिवन नारदम सुरपूजितम। व्यास जी की आयु भले बड़ी है पर नारद जी की पूजा की, क्योंकि वे विरक्त हैं, सुर पूजित हैं, अतिथि हैं, इसलिए आतिथ्य किया। और आतिथ्य करने के बाद नारद जी ने पूछ लिया, भैया व्यास जी आपके चेहरे पर पहली जैसी प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ रही है, क्यों? आप क्यों दुखी हो? नारद जी ने जब पूछा तो व्यास जी ने कहा कि मैं क्यों दुखी हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। मैं अपने दुख का कारण भला कैसे जान सकता हूँ, आप जानो। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर पूछे, भैया काहे दर्द हो रहा है? तो कहता है, मरीज क्या कहेगा, दर्द हो रहा है ये मैं बता सकता हूँ, क्यों हो रहा है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। आप डायग्नोस करिए, आप अपनी बुद्धि लगाइए। तो नारद जी ने पता कर लिया कि आप क्यों दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बोले, भवता नृत प्राजम यशो भागवतो मलम एने वासौ न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ वर्णन किया, बहुत कुछ लिखा, लेकिन भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया। जैसा आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया, निरूपण किया, वैसा भगवान के यश का वर्णन नहीं किया। यही आपके जीवन की कमी है। भगवान की भक्ति की व्याख्या नहीं की। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। जीवन में चाहे जितना जो कुछ हो जाए, अगर भक्ति नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे किसी कविता की रचना की जाए और कविता में व्याकरण जन्य, साहित्य जन्य, छंद जन्य कोई त्रुटि न हो, पर उसमें किसी वर्णन किसी नायिका का हो, तो वह संतों के लिए तो ग्राह्य नहीं है। बस किसी स्त्री का सौंदर्य वर्णन कर दें तो संत लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एक टूटी फूटी रचना की जाए और उसमें वर्णन श्री सीताराम का हो तो संत लोग उसको कंठहार बना लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा नियत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। जैसे वायस तीर्थ पर हंस लोग नहीं आते हैं, वैसे संत लोग उस कविता को स्वीकार नहीं करते हैं जिस कविता में केवल किसी नायिका का वर्णन हो। कविता टूटी फूटी हो पर वर्णन राम जी का हो तो साधु लोग, संत लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। देखो भैया, न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। भक्ति के बिना निष्कर्म में प्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। ज्ञान की शोभा तभी है जब वह भगवान से जुड़ जाए। है ज्ञान की शोभा, बिना भगवान से जुड़े हुए कोई शोभा है? मैं अपनी कथा में कभी कभी कहता हूँ कि किडनी ठीक करने वाला और किडनी चोरी करने वाला दोनों ज्ञानी हैं कि नहीं? किडनी निकालने वाला क्या अनपढ़ है? क्या उसको ज्ञान नहीं है? हमको लगता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति होगा तभी तो निकाल पा रहा है। कितने होशियारी से निकाल करके दूसरे को बेच दे रहा है, बिना पढ़े लिखे कर रहा है। तो क्या उसके ज्ञान की हम प्रशंसा करेंगे? उसका ज्ञान वंदनीय है, न था न है न हो सकता है, वह सदा निंदनीय ही रहेगा। ज्ञान उसका वंदनीय है जो किसी की किडनी ठीक करे। तो केवल ज्ञानी होने मात्र से कोई वंदनीय नहीं हो जाता है, उसका ज्ञान किस कार्य में आ रहा है इससे उसकी वंदना की जाती है। अच्युत भाव से वर्जित ज्ञान की शोभा नहीं है। देखिए भैया, कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ, मुझे लोग व्यास जी मान करके प्रणाम करते हैं, माला पहनाते हैं, आदर देते हैं, आतिथ्य करते हैं, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कौन सी विशेषता है। इन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, हमने संस्कृत पढ़ी, इतने तो है। ये भी हम कई मित्र, हम लोग विश्वविद्यालय में कई लोग साथ थे, जो कुछ अंग्रेजी वाले थे, कुछ साहित्य वाले थे, कुछ ज्योतिष वाले थे, ऐसे सबका विषय अलग था। पर हमने अपने बुद्धि बल का उपयोग, अपने ज्ञान बल का उपयोग भगवान की कथा में लगा दिया तो समाज में हम वंदनीय हो गए। तो हमको लगता है कि हम वंदनीय नहीं है, हमारे पास जो विद्या थी वो भगवान से जुड़ गई है, इसलिए हम वंदनीय हो गए। और औरों की विद्या केवल संसारियों से जुड़ गई है, इसलिए उनकी उतना मान सम्मान नहीं है जितना हमारा है, क्योंकि हमने उसको भगवान से जोड़ दिया। तो आपके पास जो कुछ है वह श्रेष्ठ तब है जब वह भगवान से जुड़ जाए।
आपके कुल की धन्यता, आपकी बुद्धि की धन्यता, आपके धन की धन्यता, आपके परिवार की धन्यता तभी है, आपके शरीर की धन्यता तभी है जब यह भगवान से जुड़ जाए, नहीं तो इसकी कोई शोभा नहीं है। कुतः पुनः शश्वत ब्रह्मेश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। इसलिए व्यास जी महाराज आप भगवान की भक्ति की व्याख्या करिए, और भगवान की भक्ति करने से क्या नहीं पाया जा सकता है। नारद जी इस बात को सिद्ध करने के लिए अपनी आत्मकथा सुनाते हैं कि मैं जो कुछ हूं वो भक्ति के कारण हूं।